अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों की समस्या है कि अंग्रेजी हम समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। कुछ लोगों की समस्या है कि अंग्रेजी हमें समझ ही नहीं आती। कुछ लोगों की समस्या है कि हमें ग्रामर में प्रॉब्लम आती है। तो मैनी प्रॉब्लम, लोगों की अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से लोगों को समस्या आती है, उनका सॉल्यूशन क्या है, आप अंग्रेजी किस प्रकार से सीख सकते हैं गाइस। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस अभी करें गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी लोग अंग्रेजी सीख नहीं पाते, तो आप क्या करते हैं कि जब हम 5 साल का बच्चा होता है तो उस टाइम उसके बाद स्कूल जाना शुरू करता है, ABCD सीखता है। ABCD के बाद धीरे धीरे करके बड़े लेवल तक आते हैं। लेकिन बाद में आकर के हमें समझ में आती है कि इंग्लिश हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के बिना काम नहीं चल पा रहा है, इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सीख नहीं पाते। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि जब बचपन से ही जो अपने माहौल होता है, जो अपने बीच का, जैसे शुरू से ही अपने बीच में जो अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिस प्रकार से बातचीत करते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, वही जो बात करते हैं तो वही असर अपने माइंड में पड़ता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो छोटा होता है तो उसका जो माइंड होता है वो एक खाली पेज की तरह होता है। ठीक है, ये जो माइंड है ये पूरा खाली पेज की तरह होता है, ये अपना खाली पेज है। अब जब अपन बचपन से जो कुछ सीखते जाते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे करके ये पेज पूरा भरता जाता है। क्या कैसे, जैसे कि जो अपने पेरेंट्स होते हैं इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो अपने माइंड में सेव होता जा रहा है, हिंदी में बात कर रहे हैं वो सेव होता जा रहा है, तू तड़ाके से बात कर रहे हैं वो भी सेव होता जा रहा है। गाइस, मेरा कहने का क्या मतलब है, आप जिस माहौल में रहेंगे उस माहौल का इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ेगा, आप वही सीखेंगे। तो कोशिश करें, जैसे कि आपको क्या करना है, आप तो बड़े हो गए, आप बचपन में तो फिर से जा नहीं सकते, आपका जो ये पेज था ये तो पूरा फुल हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बताती हूँ, उसके बाद बताऊंगी आपको कि आप शुरू से ही बच्चों को किस प्रकार से बता सकते हैं, इंग्लिश सिखा सकते हैं शुरू से ही। तो अभी आपको सीखना है, अब आप बच्चे तो रहे नहीं है, तो आप किस प्रकार से सीखेंगे ये अब हम जानेंगे। तो आपको क्या करना है, आप 1 मंथ का टारगेट ले लो। ठीक है, 1 मंथ का आपको टारगेट लेना है। क्या टारगेट लेना है, 1 मंथ में आपको ऐसे माहौल में रहना है जहाँ पर ओनली इंग्लिश चले। ठीक है, यहाँ पे ओनली इंग्लिश चले, इंग्लिश के सिवा कुछ ना चले। जैसे कि जो भी बातचीत हो वहाँ पे ओनली इंग्लिश में हो, कुछ लेना है, कुछ खाना है, पीना है, देना है, लेना है, जो भी हो ओनली इंग्लिश में हो, A to Z इंग्लिश हो। ठीक है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स में भी अगर इंग्लिश नहीं आ रही हो किसी को, या फिर आपको शर्म आ रही हो कि हम कैसे बोलेंगे अब इंग्लिश सभी के सामने, अब तक तो बोला नहीं, तो क्या करना है आपको, 1 महीने के लिए आप घर से कहीं बाहर चले जाओ, दोस्ती यारी में कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पर जिसको इंग्लिश सबको आती हो। तो इंग्लिश वाले माहौल में रहो और इंग्लिश में रिप्लाई करना है, इंग्लिश में बात करनी, सब कुछ इंग्लिश में करना है। या फिर सबसे कह के रखो कि मुझे इंग्लिश में ही बात करो, मुझे जो भी पूछना बताना सब कुछ इंग्लिश में ही करो। टारगेट बांध लो और एक रूटीन कर दो, अगर जिसने भी मुझसे हिंदी में बात की, ठीक है, तो जिसने भी मुझे हिंदी में बात की ना, तो उसको क्या करना है, हिंदी बात करने वाले का चार्ज लगेगा। चार्ज कोई भी अपने हिसाब से रख दो, 150 रुपये का, कि जिसने भी हिंदी वर्ड यूज किया उसका चार्ज लगेगा। ठीक है, और वो चार्ज लेकर के साइड में रख दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से अपने माइंड में क्या है, आपका पेज जो खाली था बचपन में वो आपका भर चुका है हिंदी से, लेकिन अब आपको क्या करना है, 1 मंथ में अपना पेज न्यू बनाना है और उसको पेज को हिंदी से हटा करके इंग्लिश भरनी है। क्या करना है, इंग्लिश में ही आपको सोचना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, इंग्लिश में ही आपको सोचना है। ठीक है, आपको इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में ही लेना देना जो कुछ करना है सब कुछ आपको इंग्लिश में ही करना है। जैसे मैंने इंग्लिश में सोचा मुझे जाना है, आप हिंदी में सोचते हैं अभी तक। अगर आप किसी से, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा होगा, तो इसको भी आपको इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में इसका रिप्लाई देने की कोशिश करना है। हर जगह जहाँ पे भी जो भी माहौल में ओनली A to
जेड इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सब कुछ करो, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा इंग्लिश बोलना और आपको बहुत जल्दी असर पड़ेगा। 1 महीने आप इस तरीके से करके देख लो, 1 महीने आप इंग्लिश के माहौल में रहो, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करो, और ज़्यादा अगर इंग्लिश किसी को नहीं आती तो कम बोलो, मतलब जितना भी बोलो उतना हिंदी मत बोलो, इंग्लिश ही बोलो। अगर इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं आ रहा है, गूगल पे सर्च करो, बहुत सी ऐसी साइट है जहाँ पे हिंदी का मीन मतलब पता है लेकिन इंग्लिश का नहीं है, तो हिंदी सर्च करो, इंग्लिश का आपको ट्रांसलेट मिल जाएगा। तो आप भी बोलो और अपने आसपास वालों को भी बोलो कि हमसे हिंदी में बात करें गाइस। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आप जरूर इंग्लिश सीख जाएंगे गाइस। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस अभी करें। थैंक यू, धन्यवाद।